हाय दोस्तों, नमस्कार है आपको, आदाब है, सत श्री अकाल है। सबसे पहले आपको मैं अपने मार्केट के जो है हमारा चैनल है स्मार्ट दिशा ट्रेडर, इस वीडियो पे आपका स्वागत करता हूं। अब मैं क्या है, इसी सीरीज में हम लोग बढ़ रहे थे कल की डेट में। कल एक सीरीज का लास्ट जो वीडियो था मेरा वो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें हमने रिव्यूली में आपको एक चीज़ है कि हम थोड़ा सा पीछे जाते कि किस तरीके की बात की थी। हमने ये बात किया था कि मार्केट किस तरीके से चलती है, क्या होता है, बाइंग सेलिंग कैसे होती है। उसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंजेस कितने हैं भारत के अंदर, उस एक्सचेंजेस के बारे में हमने जाना। और इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड के दूसरे जो है एशिया के, वर्ल्ड के किस तरीके के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, ये चीज़ें देखा सीखा। अब हम आगे इसी सीरीज में अगला जो है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, आप इसी सीरीज में आगे मैं बढ़ रहा हूं। तो इक्विटी डेरिवेटिव शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इक्विटी डेरिवेटिव क्या होता है कि आप फ्यूचर में ऑप्शन में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। साथ के साथ फ्री फ्लोट इंडेक्सिंग करने वाला भारत का पहला एक्सचेंज है। यूएस डॉलर आधारित सेंसेक्स प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स बीएसई 30, जैसे एनएससी ने आपको बताया 50, उसी तरीके से बीएसई 30 स्टॉक एक्सचेंज जो अच्छे स्टॉक को मतलब इंडेक्सिंग करने का सबसे अच्छा है, उसका भी है। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक स्थापित द्वारा वित्त से अच्छी कंपनियां शामिल होती हैं, जो कि टॉप 30 जो है ना उनकी होती है। एक्सचेंज आधारित इंटरनेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ये हैं भारत के बीएसई के बारे में। अब ऐसे ही और भी ज़्यादा वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए क्या होता है, मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, कितने बजे ओपन होता है, क्या काम करता है, ये चीज़ देखिए। थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि आपको बोरियत फील हो रहा हो, कई लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता हो, लेकिन हो सकता है कि कई लोगों को नहीं पता है। तो नहीं पता है तो वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। कैसे सीखेंगे, तो आइए देखते हैं। बाजार का जो समय होता है ना, वो आपको 9 बजे ही खुल जाता है और 9 बजे 8 मिनट तक, जैसे आप पहले जानते होंगे, कुछ दिन पहले आपका जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा एक्सचेंज निफ्टी के बारे में, जो कि एक्सचेंज क्या हो गया, तो सिंगापुर निफ्टी। तो वो जो है सिंगापुर के अंदर जो है ना, बाहर के जितने भी एफआईआई जो थे वो बाइंग और सेलिंग करते थे, वहाँ के अंदर रात की जितनी भी ट्रेडिंग्स होती है उसको एडजस्टमेंट करके यहाँ पे उसकी वैल्यू को दिखाता था। अब क्या हो गया, उसी चीज को ये 9 बजे से 9:08 तक होता है और 9:15 से लेके 3:30 तक बाजार में एक रिटेल ट्रेडर या कोई भी एक ट्रेडर जो है ना वहां पे अपने ऑर्डर्स को बाइंग कर सकता है और सेलिंग कर सकता है। ध्यान रखिएगा, 9:15 से 3:30 तक ही ये बाइंग सेलिंग आप कर सकते हैं। आगे आप आएंगे सेबी क्या हो गया, सेबी आपके जो है इन्वेस्टर, जो भी चीज़ें आप डिसीजन ले रहे हैं किसी भी तरीके से, उस चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट करता है। आपके अगेंस्ट में कुछ भी अगर गलत चीज़ हो रहा है तो उसके बारे में देखता है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाता है, स्टॉक मार्केट के ऊपर एजुकेशन देता है और इस तरीके से सारी चीज़ें काम करती है। हम आगे बढ़ देंगे। सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और तथा इसको जो रजिस्ट्रेशन मिला हुआ ना 1992 के तहत, मान्यता के तहत 30 जनवरी 1992 को मिला। इसका ऑफिस कहाँ है, तो मुंबई में है। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में उत्तर पूर्व क्षेत्र में कार्यालय भी है इनके। प्रतिभूति बाजार में ये चीज़ें आप थोड़ा सा और भी चाहें तो सही तरीके से आप चाहें तो और भी ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सीख सकते हैं। अगर मज़ा आ रहा होगा तो चैनल को जो है ना साथ के साथ कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी अगर है नहीं भी पसंद आ रहा है तो कमेंट तो कीजिए यार। देखते हैं ना कि कितने लोग कमेंट करने वाले, देखने वाले। प्रतिभूति बाजार में निवेशकों को हित की संरक्षा करना ये सबसे बड़ा सेबी का काम है। स्टॉक एक्सचेंज केयर तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति जो है बाजार का व्यवसाय का नियमन करना, मतलब कि किस तरीके से काम कर रहा है उन चीज़ों को देखना। स्टॉक जो है आपका स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, ट्रांसजेक्ट, उसके बाद मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स, गोल्ड एक्सचेंज, पोर्टफोलियो मैनेजर आदि के कार्यों का नियमन करना और उन्हें पंजीकृत करना। मतलब कि आप जानते होंगे कई लोग जो है आपको एडवाइजरी प्रोवाइड करेंगे, हाँ स्टॉक बाइंग करो, किसी के कहने पे तो आप लीजिएगा मत, मेरे कहने पे मत लेना। बस आप सीखिए, खुद से सीख के कीजिए, वो सबसे अच्छी बात है। क्योंकि कौन क्या है किस तरीके से, हाँ थोड़ा सा जैसे जैसे आप मार्केट में सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आ जाएंगे। उसी के साथ हम आएंगे म्यूचुअल फंड की सामूहिक जो है, कहते हैं ये म्यूचुअल फंड आप जानते होंगे मार्केट के अंदर चल रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी ये काम करता है। प्रतिभूति बाजार में संबंधित अनुचित व्यापार, जो अनफेयर ट्रेड्स होते हैं उनको भी समाप्त करता है। प्रतिभूति बाजार में जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना, जो मैंने आपको बताया पहले पेज में कि निवेशक उसकी संरक्षा करना। प्रतिभूतियों को इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, मान के चलो मेरी एक रिलेटिव
रिलेटिव हैं जो कि किसी एक्स कंपनी में मेरे जॉब करते हैं, काम करते हैं, मुझे उनसे पता लगा कि हाँ यार इस कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो मार्केट के अंदर इसका तो बूम होगा, अच्छे ऑर्डर आए, कंपनी के अंदर सेल्स में गिरावट हुई तो मैंने स्टॉक को बेच दिया। इस तरीके की जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उसको रोकना भी सेबी का ही काम है। अब आगे हम बढ़ते हैं। स्टॉक जो है, आपको जैसे मैंने बताया कि आपको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज कौन से हो गए, एनएससी और बीएससी। अब क्या है कि एक मैंने बताया था कि संजय या जो है नीरज या कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 100 स्टॉक खरीदे, 120 में बेच दिए, उसके बाद 100 में खरीदा, 120 में बढ़ दिए। तो ये जो बेचते हैं खरीदते हैं, जैसे बैंक में क्या होता है, बैंक में आपने गए किसी भी बैंक में, किसी भी ब्रांच के अंदर आपने कैश जमा करा दिया, कैश जमा करते ही वो आपके पासबुक में दिख गया। आप ही नहीं, कोई भी यार दुनिया का कोई कहीं पे भी जाके कहीं से भी जमा करा देना तो आपको अकाउंट में पैसा आ जाता है। आज की डेट में तो यूपीआई आ चुका है, यूपीआई के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं। तो ये कौन इस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है? उसी जैसे बैंक में आपके कहते हैं बैंक के सर्वर, आरबीआई उस चीज के लिए देखरेख करता है, तो देखरेख करने के लिए यहाँ पे सेबी पड़ा हुआ है। साथ के साथ इसको रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए इंडिया के अंदर दो ही ऐसे जो है डिपोजिटरी सर्विसेज है, एक है एनएसडीएल, दूसरा है सीडीएसएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ये चीजें आप और भी ज्यादा डिटेल्स में सीखना, मजे आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। और मजा आएगा यार, और भी ज्यादा मजा आएगा, साथ में सीखेंगे ना तो और भी ज्यादा आगे मजा आएगा। अब देखिए क्या है, इसका एनएसडीएल की स्थापना कब हुई, तो ये सबसे बड़ा जो है सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिटरी सेंट्रल करता है, इसकी मुंबई में है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1996, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इन द इंडियन मार्केट एक्सचेंज। 1996 में ये ऑनलाइन जो है ना सबसे पहला जो है इंडिया के अंदर ओपन होने वाला था। It was established based on suggestion by National Institute responsible for the economic development of India। मतलब इनको किसी ने रिकमेंड किया, उसके बाद हो गया। और यहां पे सबसे बड़ी बात है, देखिए 4 ट्रिलियन जो है डीमेट अकाउंट होल्डर इनके पास पड़े हुए हैं। आप अब उसके बाद हम आ जाते हैं सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सीडीएसएल इज इंडिया सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी फाउंडेड इन 1999, मतलब 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और सीडीएसएल इज द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट ओपनड, मतलब इनके पास सबसे ज्यादा अकाउंट डीमेट अकाउंट होल्डिंग के मतलब रिकॉर्ड इनके पास पड़ा हुआ है। और मेरे पास आपके लिए देने के लिए बहुत सारे ज्ञान भरे पड़े। सो ऐसे ही अपडेटेड वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे बहुत सारे आपको मैं अच्छी चीजें बताऊंगा। अब आप आ जाते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट क्या हो गया, देखिए 2 तरीके चीजें मार्केट चलती है। आपको जैसे मैंने बताया आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब कोई पूछेगा मुझसे कि प्राइमरी मार्केट क्या हो गया, तो देखिए प्राइमरी मार्केट एक तरीके से अभी जैसे आपने टाटा टेक का सुना होगा कि टाटा टेक या अलग अलग कंपनियों के आईपीओ आते हैं, तो ये एक प्राइमरी मार्केट हो गया जहां पे कि आप पहली बार कोई भी कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट में जब लिस्टेड करती है तो आपको उसके आईपीओ मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालती है कंपनी, उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे, उसके अंदर आपको अलॉटमेंट मिलेगा, तब जाके उसके बाद होगा। अब वहीं पे क्या हो जाता है, सेकेंडरी भी मार्केट होती है। सेकेंडरी मार्केट क्या होगी, जैसे आप मान के चलिए आज बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हो चुकी है। वो सारी सारी लिस्टेड कंपनी के अंदर अगर मान के चलिए आज अगर मुझे एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसी बैंक का या किसी भी का अगर एक स्टॉक बाइंग करना है तो क्या मैं बाइंग कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल बाइंग कर सकता हूं। कब खरीदूंगा, तो कोई उसके लिए बेचने के लिए होना चाहिए, वो बेचेगा तो मैं उसको खरीदूंगा। लेकिन ये क्या होता है, कंपनी अपने स्टॉक के कैपिटल्स के ऊपर आपको कैपिटल लेके उस तरीके से अपने स्टॉक्स को इश्यू करती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है वो होता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या हो गया, आज आपने खरीदा 10 महीने 6 महीने 1 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद लोग उसको बेच देते हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट की सेकेंडरी मार्केट की होती है। अब प्राइमरी मार्केट जो है वन टाइम ही होता है। सो ऐसे ही मजा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इस जर्नी में और भी ज्यादा, जैसे यहां तक हम लोग पहुंचे, ये सारी चीजें सीखी, इसके अलावा अब हम लोग हाउ टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी, अपनी ट्रेनिंग जर्नी को किस तरीके से हम यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ट्रेनिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बट एक चीज़ है कि आज की डेट में लाइव मार्केट में आपको सीखना है। सीख के जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतने अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए
आप लोगों को आज ना मार्केट में कहा जाता है ना कि मार्केट एक तरीके से जुआ है। हमारे पुराने जमाने में जितने भी स्टॉक मार्केट के जितने भी लोगों से पूछेगा ना, तो सब लोग यही कहेंगे स्टॉक मार्केट एक जुआ है। जुआ में क्या होता है कि हम लोग नुकसान होते हैं। नुकसान कैसे होता है? देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, किसी चीज को अगर बिना सीखे आप कोई भी काम करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह ही है। अगर आप सड़ा हुआ फल खाएंगे तो आपको नुकसान देगा। बिना नॉलेज के आप ज्ञान लेंगे, किसी चीज के ऊपर काम करेंगे तो वो भी आपको नुकसान देगा। डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब की हुई, एक जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं उनकी प्रिस्क्राइब हुई दवा लेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे। एक केमिस्ट स्टोर से जाके बाइंग करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है। तो ये चीजें जो ना, आपको प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस के साथ सीखना बेहद जरूरी है। सो ऐसी ही जर्नी में ऐसे ही मजा आता है। कैसे? तो सीख के, और आपको टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट कैसे होंगे? तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और चैनल कैसे सब्सक्राइब होगा? सामने होगा। और कैसे और लोगों को जोड़ेंगे? अपने दोस्तों को जोड़ेंगे जिनको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सीखना है। आइए, आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगा। द टाइप ऑफ ट्रेड इन स्टॉक मार्केट क्या होता है? ट्रेड किस तरीके से होते हैं? दो तरीके के होते हैं, जैसे पहले भी मैं आपको बता दूं, इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट। इंट्राडे क्या हुआ? इंट्राडे में मैंने आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया। इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? आज मैंने खरीदा, चाहे वो कल बेचूं या 15 दिन बाद बेचूं या 15 साल बाद बेचूं या 50 साल बाद बेचूं, या उसको मैं अपने पास एज ए बैंक अकाउंट में, डिपोजिटरी अकाउंट में सेव करके रखूं। ये मेरी अपनी खुद की थ्योरी है। मुझे क्या करना है वो मेरा खुद का डिसीजन होगा। आपको मैं कहूं वो मत मानना, दूसरा कहे वो मत मानना। आपको क्या लगता है वो चीजें आप कीजिए। आपको एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। एनालाइसिस में क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको चार्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। चार्ट में किस तरीके से काम करता है, क्या होता है, किस तरीके से नहीं होता है, चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, अभी आप इसमें और भी आगे चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टॉक के बारे में ही सीखेंगे, स्टॉक को कैसे ट्रेड किया जाता है। तो इनमें और भी बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगा। तो चार्ट को एनालाइज कैसे करेंगे, इसके बारे में भी मैं सीरीज में, ये जो जितने भी आपको पॉइंट्स लिखे ना, इनमें हर एक के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा। उसके बाद क्या होता है, देखिए, चार्ट को एनालाइज करने के लिए क्या क्या चाहिए। चार्ट में आपको टेक्निकल चीजें सीखना पड़ेगा। टेक्निकल क्या होती है? सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है, ये चीजें सबसे बड़ी चीज है। सपोर्ट क्या होता है? कि मार्केट को सपोर्ट दे रहा है कि हाँ, यहां से प्राइस बार बार, एक एग्जांपल बताऊंगा, किसी चार्ट पे आप जाके देखिएगा ना, तो चार्ट पे क्या होता है, एक जगह पे आके एक प्राइस आके रुका और तुरंत ऊपर भाग गया, रुका भाग गया। क्यों रुक रहा है? क्योंकि वहां पे एक तरीके से मार्केट का सपोर्ट बन रहा है। और इन चीजों को, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, आप चाहें तो ग्रिक्स के थ्रू, ग्रिक्स क्या होता है तो वो भी हम आगे ऑप्शन चेन सीखेंगे तो उसमें सीखेंगे। तो ग्रिक्स के थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे ज्यादा ग्रिक्स की कैलकुलेशन बहुत से लोगों को नहीं आती है। तो उसको क्या करेंगे, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, चार्ट पे ढूंढेंगे, चार्ट पे उठेंगे। फिर उसके बाद उस कंपनीज के बारे में, जिस भी स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि कंपनी क्या करती है, किस तरीके का कारोबार है, उसका पिछले 3, 6, 9, 12, 15, 5 साल के अंदर उसका बिजनेस किस तरीके से रहा, उसका प्राइस किस तरीके से बढ़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस गलत जा रहा है और प्राइस बढ़ता जा रहा है। बिजनेस मान के चलिए घट रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गलत चीज है। अब देखिए, किसी भी कंपनी को ना बढ़ने के लिए कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा ना, तो वो चलता है। देखिए क्या होता है, 10, अब एक एग्जांपल लेके चलेंगे तो पिछली बार अगर किसी कंपनी के अंदर 5 बार अगर प्रॉफिट अगर अच्छा आया हुआ है, 10%, 20% आया, तो अगली बार हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि 10%, 20% आएगा। तो इसी तरीके से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। चार्ट्स को हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। अब आगे हम लोग इसी चीज में आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? तो इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे आप जानते होंगे MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जिंग डाइवर्जेशन। अब उसके बाद हो गया, क्या हो गया, RSI, रेलिवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स, इंडेक्स हो गया। एवरेज ADX होता है, डायरेक्शनल इंडेक्सेज होता है, रेट ऑफ एक्सचेंजेस होता है, स्टॉकिस्ट होता है, रिट्राइव स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद होता है एक तरीके से ये मूवमेंट इंडिकेटर्स होते हैं, सारे के सारे जितने भी आपको बताए, MACD हो गया, RSI हो गया, ADX हो गया, ROC हो गया, स्टॉकिस्ट हो गया, RS हो गया। तो ये सारे के सारे मूवमेंट इंडिकेटर्स है। अब ट्रेंड जो है इंडिकेटर्स क्या होता है, तो मूविंग एवरेज होता है। मूविंग एवरेज में भी 3 तरह के मूविंग एवरेज होते हैं। एक होता है आपका सिंपल, दूसरा होता है EMA, और तीसरा होता है अब आज की डेट में WMA आ चुका है। SMA क्या हो गया, तो SMA हो गया आपका सिंपल मूविंग एवरेज। उसके बाद आपको मैंने एक सिंपल मूविंग एवरेज, फिर उसके बाद एक जो है EMA बताया, वो है एक्सपोनेंशियल
मतलब वो पूरे अच्छे तरीके से और बताता है। WA क्या हो गया, अगर मान के चलिए किसी भी स्टॉक्स के बारे में बता रहा है ना, तो या किसी भी इंडेक्स के बारे में बता रहा है, तो WMA क्या हो गया, WMA उसके कंपनी के स्टॉक्स के बिजनेस और वेटरेज को कैलकुलेट करके उस तरीके से करता है। उसके अलावा एक आता है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स के बारे में भी हम सेपरेट, इन सारे के सारे इंडिकेटर्स जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे सेपरेटली हम लोग अलग से एक वीडियो बना के एक एक इंडिकेटर्स के ऊपर टेस्ट करेंगे और साथ में सीखेंगे। और अगर आपके पास टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 100 लोगों को जल्दी से जल्दी जुड़िए। अभी वहां पे 3-4 लोग हैं, आप आइए तो सही, जुड़िए तो सही। जुड़ने के साथ ही मैं आपको सारे के सारे एजुकेशन के ऊपर अच्छी सेवा सर्विसेज दूंगा। सर्विस क्या होती है, बट पैसे नहीं लूंगा आपसे, पैसे नहीं चाहिए मुझे एक चीज है, आप अगर आगे बढ़ोगे तो मेरा भी अच्छा होगा। अब आप जाते हैं कुछ तरह के और भी वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं, और उसके बाद वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स होता है, ब्रेथ इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी इंडिकेटर्स है ना, कई सारे इसमें मार्केट में आपको काम आएंगे, कई सारे नहीं आएंगे। आपके ATR होता है आपका, उसके बाद हो गया फिबोनाची होता है आपका, फीवो रिट्रेसमेंट होता है, बोलिंजर बैंड्स होता है, डॉयचेन होता है, फिर उसके बाद इचिमोको होता है, वॉल्यूम टू प्राइस होता है। तो आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशो भी कई तरीके से लोग काम करते हैं, मूविंग ऑफ स्टॉक मूविंग एवरेज कई तरीके से काम कर सकते हैं, प्रोबेबली हाई डे किस तरीके से किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये काम करते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स होता है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी इंडिकेटर्स को जानने से पहले, पहचानने से पहले, उसको सबसे पहले आप टेस्ट कीजिए। हाँ देखिए, एक क्या होता है ना कि मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं, आप ये जानते होंगे जितने भी इंडिकेटर्स बने हुए हैं मार्केट में, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स टेस्टेड हो गए। अब एक सिंपल एग्जांपल बता दूंगा, आप जाके देखिए। तो क्रिकेट का एक एग्जांपल लीजिएगा, हेलीकॉप्टर शॉट जो है ना, धोनी से अच्छा कोई नहीं खेल सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। उसी तरीके से सारे के सारे इंडिकेटर्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके ये 10-10, 15 मिनट या आधे घंटे के वीडियो से मैं आपको कुछ ज्ञान नहीं देने वाला हूं। इसको क्या है कि आप जितना ज्यादा ज्ञान कीजिए, ज्ञान देने के अलावा आप आइए ग्रुप में यार, ग्रुप में आइए, साथ में ज्वाइन करते हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, मैं भी प्रैक्टिस करता हूं। अगर आप कहीं पे गलत होंगे तो मैं आपको उसके लिए समझाने के लिए तैयार हूं। मैं गूगल मीट पे आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। कैसे करूंगा, कहां से पैसा बनेगा? पैसा यहीं से बनेगा, स्मार्ट दिशा ट्रेडर के चैनल को सब्सक्राइब करने से बनेगा। कैसे? आइए तो सही, एक बार आप जुड़ते जाइए। ये कारवां तो और भी आगे लेके जाना है हमें, इतना छोटा थोड़ना है यार, मंजिल हमारी इतनी छोटी नहीं है, बहुत आगे की है। और भी ज्यादा चीजें सीखना चाहते हैं तो अब इस चीजों में और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? अगले वीडियो में। इसी सीरीज का ये मेरा दूसरा पॉइंट था। अब दूसरे के बाद हम लोग तीसरा, चौथा, पांचवा, हर चीज के ऊपर इस सीरीज में बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और ऐसे ही अपनी लर्निंग से अर्निंग की तरफ बढ़ेंगे। पैसे कब बनाएंगे? पैसे बनाएंगे प्रैक्टिस करके। आप देख रहे होंगे, आप जानते होंगे, कई सारे आज की डेट में एग्जांपल है। लॉस जिसके ऊपर हो रहा है उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। लॉस क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। आखिर मुझे ट्रेड कहां लेना है, ये सोचिए। आपको कहां पे बुक करना है, प्रॉफिट बुकिंग कहां करनी है, वो पहले से आप डिसाइड कीजिए कि हाँ मुझे इतना लेना है, फिर उसके बाद लेके मैं निकल जाऊंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें सीखना है। अब इसमें और भी ज्यादा हम सीरीज में पढ़ेंगे, डीमैट अकाउंट क्या होता है, उसके चार्जेस किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से वो काम करता है। फिर उसके बाद हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जितने भी वीडियोस हैं उनके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपके साथ स्टार्ट करूंगा इस सीरीज को। ऐसे ही और भी ज्यादा अपडेटेड वीडियो चाहते हैं और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, और साथ के साथ रिक्वेस्ट ये करूंगा, आपके माइंड में किसी भी तरीके का डाउट्स या क्वेश्चन हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, मेरा टेलीग्राम आपके पास अवेलेबल है, मेरा आपके पास कहते हैं यूट्यूब पे कमेंट अवेलेबल है, कमेंट कीजिए। फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो फेसबुक पे कमेंट कीजिए। आप इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं तो इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए। ये जितने भी चैनल है ना, आप कमेंट कीजिए और हम आपके साथ जुड़ते ही जाएंगे। इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और अपने आप को, लोगों को यह दिखाना है कि यार स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं है, स्टॉक मार्केट एक तरीके से गेम है। बट सबसे पहले चीज क्या है, वो है सीखना। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप किसी चीज को, ट्रेडिंग को नहीं करेंगे, पैसा नहीं डालेंगे। और सबसे पहले आप सीखने के लिए आप आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।